जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय लखीमपुर खीरी ज़िले में। मेरे साथ कुछ यहाँ पे मेरे किसान मित्र हैं और बहुत गणमान्य व्यक्ति भी हैं। आज हमें एक मित्र मिले जो ड्रिप का काम देखते हैं। उनसे मुलाकात हुई, बहुत ज़िंदा दिल है। ठाकुर साहब मिले हमें। ठाकुर साहब भी बहुत ज़िंदा दिल आदमी हैं और ये हमारे किसान हैं। अपना एक परिचय भैया। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, ग्राम मोरनिया गांधीनगर, जिला पीलीभीत पड़ता है। हम राहुल जवान जी के 2 साल से इनके फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये पीलीभीत में है कि लखीमपुर में? मैं इसी डाउट में पीलीभीत में। मैं कभी तो लखीमपुर में आ रहा हूँ, कभी मैं पीलीभीत जा रहा हूँ। नहीं, ये बॉर्डर है मोरनिया गांधीनगर पीलीभीत में। जो संपूर्ण नगर पड़ता है वो लखीमपुर खीरी में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम अभी पीलीभीत में हैं। हाँ, हम पीलीभीत में। बहुत बढ़िया। हम राहुल जवान जी का क्या कहते हैं भूमित्र और भू प्रहरी का 2 साल से यूज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इनका। भूमित्र है जमीन में चलाने के लिए। भू प्रहरी को अगर हम स्प्रे करते हैं तो जितने भी बीटल हैं, कीड़े हैं, सब मर जाते हैं। मच्छर उसको जमीन में भी देना है, भू प्रहरी को भी, बट उसको हम स्प्रे में ज्यादा यूज करते हैं। स्प्रे में हम ज्यादा यूज करते हैं उसे, और बहुत ही अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट। और 2 साल में इन केलों में भी हमने भू प्रहरी का ही स्प्रे करा हुआ है। बीटल अब कहीं कहीं दोबारा से फिर आ गया, अभी नहीं कर पाया। 15-15 दिन तक करना है प्रिकॉशन के तौर पे। तो खेत गीला होने की वजह से हमने नहीं कर पाए, लेट हो गए, क्योंकि हमने पानी लगाया था, खेत जोता हुआ था, तो ट्रैक्टर चल नहीं पाता। हम ट्रैक्टर से ही स्प्रे करते हैं सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना कि हम बैटरी वाली से करते हैं। ट्रैक्टर की 15 फुट ऊपर तक जाती है, बरसात की तरह ऊपर से एकदम फ्लो आता है नीचे, जैसे फुहार गिरती है। हाँ, इसमें पानी भरेगा। ये कब की प्लांटेशन थी सर? आपका परिचय? आदेश शर्मा, एरिया मैनेजर जन इरिगेशन जी। तो यहाँ पे ड्रिप के आज हमने जैन साहब के यहाँ से बुलाए हुए हैं ड्रिप लगाने के लिए। आज आए विजिट पे, तो अभी देख के और उस हिसाब से राहुल जवान जी से भी इनकी मुलाकात हो गई आज। ये भी एक भाग्य की बात है कि दोनों लोगों की आपस में मुलाकात हो गई। नहीं तो कौन किसको कहाँ मिल पाता है। बिल्कुल। ठाकुर साहब, आपका एक परिचय? जी सर। ये हमारे जवान साहब हैं। पुतानी से मैं सर के साथ में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। आप यहीं के रहने वाले? गाँव कौन सा आपका? लखीमपुर प्रॉपर में रहता हूँ। मेरा गांव तो पड़ता है खानपुर मुहैया। अच्छा। ये डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में है। अच्छा। और मेरे सौभाग्य है कि आज राहुल जी से आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, बिना सोचे समझे। हाँ, अचानक में, मतलब अचानक। ये तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोग के यहाँ आने का मौका मिला और आप लोग मुझे जानते हैं। और मेन बात है कि ठाकुर साहब, हम किसानों के लिए जो कर रहे हैं ना, वो बोलता है। आप कोई भी काम करेंगे, अच्छा या बुरा, वो बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट तो परफेक्ट है ना। हाँ, वो बोलते हैं। अभी जैसे हम इस खेत में हैं, तो भैया ने क्या किया है, हम क्या करते हैं ठाकुर साहब, एक में पूरा कचरा डलवाते हैं, एक खाली, एक में कचरा, एक खाली, एक में अगर फिर जैसे वो कचरा आपका डिकम्पोज हो जाए, मिट्टी में मिला दो। अब आप देखो, ये जो हमारा भूमित्र भू प्रहरी की बात चल रही थी सर, ये यहाँ पे काम शुरू हो चुका है नेचर का। ये नेचर अपना काम शुरू कर रही है गलाने का, पूरा धीरे 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 धीरे। और ये सब केचुए की विष्ठा है। जहाँ खेतों में ये दिखाई देने शुरू हो गए, मतलब आप सही रास्ते पे हैं। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके खेत में जीवन। देखो, जमीन को बनाने का एक ही तरीका है, इसके अलावा दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इस जमीन को जिंदा कर देगा। बाकी तो सारे प्रोडक्ट मारने के लिए हैं। बाकी सब कहानियां इसको बनाने के लिए हैं। जमीन के लिए हम काम करते हैं किस पे? बच्चे पे। जबकि बच्चा किसके साथ जुड़ा हुआ है? माँ के। तो जब तक बच्चे की नाल नहीं कटती, तब तक माँ अगर स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। आप अगर बच्चे के साथ नाल जुड़ी हुई है माँ की, तो आप जितना बच्चे को खुश कर लो, जितना खिला लो, अगर माँ स्ट्रेस फील करेगी, बच्चे को स्ट्रेस होगा। माँ बीमार है, बच्चा बीमार होगा। जब बच्चा दूध पीता है अपनी माँ का, तो बच्चे के साथ वही होता है जो उसकी माँ के साथ होता है। माँ टेंशन में है, बच्चा भी टेंशन में है। माँ खुश है, बच्चा भी खुश है। तो हमने माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी भी, हमारा ध्यान बच्चे की तरफ होता है। भैया पेड़ पे ध्यान देता है। कुछ बताओ ना भैया, कुछ बताओ ना। माँ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो माँ को क्या चाहिए? माँ को भरपेट भोजन चाहिए और सम्मान चाहिए। सम्मान कौन देगा? अंदर जमीन में खूब सारा बायोमास और अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की कॉलोनी। अब आप जो भी देंगे वो डिजोल्व होके जाएगा। जैसे आपने डायरेक्ट डीएपी का दाना डाला, 8 हिस्से फिक्स होते हैं। अब ये जो फिक्स हुए हिस्से हैं, ये फिक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जमीन में बायोमास कार्बन 2% से कम है। जब बायोमास कार्बन 2% से कम होता है, बायोमास कार्बन क्या, ये कूड़ कबाड़ का अगर हम 1 स्क्वायर फीट में खोद करके इस मिट्टी का वजन करें, 10 इंच तक की मिट्टी का, इसका 2% इसके अंदर कूड़ कबाड़ निकलना चाहिए, जो नहीं है। अगर ये होगा तो क्या होगा? 3 अरब से ज्यादा
1 ग्राम मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु आएंगे और 10,000 अलग अलग प्रजातियों के 10,000 ये सब मिलकर के इस मिट्टी को जीवंत बनाते हैं, जिसमें जीवन की उत्पत्ति होती है। अगर ये संरचना हम बना पाए तो हमें किसी भी रासायनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मतलब कहीं कुछ नहीं चाहिए महाराज। एक और सिंपल सा नियम है, यदि जमीन से 250 कुंटल केला बाहर गया तो टोटल मिला के धड़बड़ आपको काउंटिंग करना है, 250 कुंटल वापस खेत में आना चाहिए, रहना चाहिए। प्रकृति का नियम है। आपने फावड़ा चलाया अपने खेत में और आप 1400 कैलोरी फूक के आए, घर आकर के भाभी जी ने आपको केवल दाल दी और चावल दिए, उससे कैलोरी मिली 400 और 400 800, 400 कम रह गई, तो धीरे धीरे आप देखोगे शरीर में क्षीणता आती चली चली जाएगी। कहते हैं कि मजदूर काम बहुत करता है बेचारा, इसे खाना नहीं मिलता। या तो इतना खिला रहे हो कि वो ओवर हो रहा है, या इतना खा रहे हो कि कम हो रहा है। हम खेती में ऐसे ही कर रहे हैं, हम इसकी भूख नहीं मिटा पा रहे, या तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं और दे रहे हैं रासायनिक के तौर पे। आपने कहा कि भैया शरीर में ताकत चाहिए, हम उठाए क्वार्टर खोले तुम्हारे मुंह में डाले, तुम टंकी लेके दोपहर में भागे फिर रहे हो, ताकत आई कि नहीं? लेकिन वो गलत तरीका है। अगर हम आपको रोज दूध पिलाएं, 10 बादाम खिलाएं, 2 छुआरे खिलाएं, ये ताकत अनंत काल तक रहेगी। ऐसे ही जमीन में अगर जमीन को जिंदा रखना है तो जमीन में बायोमास, कार्बन और जीवाणु छोड़ने पड़ेंगे, बाकी चीजें इसके बाद की आती हैं। फिर दूसरा रूप होता है आपका माइकोराइजा का। अगर आपकी जड़ों के पास में माइकोराइजा नहीं है, आप कोई काम कर रहे हैं, अब आपके पास कोई सहयोगी ना हो तो अकेले क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। आप ड्रिप नापने आए, अब आपकी टीम भाग जाए कि हम तो नहीं लगा रहे ड्रिप, अब आप कर लो, क्या करोगे? तो कैसे? तो पिटाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। किसान पकड़ के बैठा लगा कि एसडीओ साहब इधर बैठो, पैसा दिए हो, पहले ड्रिप लगवाओ तब भागना, तो वो कैसे होगा भाई? जड़ की तो ये इसकी जड़ 27 इंच आगे जाएगी नहीं, यहाँ से आगे खाना नहीं लेगी। अब यहाँ से आगे कौन काम करेगा? हम तो डीएपी यहाँ भी फेंकते हैं, या यहाँ पे केले के पत्ते पड़े हुए हैं, गोबर की खाद पड़ी है, यहाँ से फास्फोरस लेकर के देखिए, सही बात। फास्फोरस चल नहीं सकता, हाँ, जड़ वहां तक पहुंच नहीं पहुंच नहीं सकती। सकती। अब ये मिलेगा कैसे? बेस्ट हो गया, बेकार हो गया वहीं। तो ये अब काम करेगा माइकोराइजा। सही है। माइकोराइजा क्या करता है? इंडो प्लस एक्टो दोनों आते हैं। इंडो काम करता है जड़ के अंदर घुस करके इंजेक्ट होके वहां पे 3000 जड़ें निकालता है, 3000 आईपी का होगा तो वहां से वो रूट दूर तक जाती है और 4.5 फीट नीचे अंदर और 4-4, 5-5 फीट चारों तरफ तक जा सकता है माइकोराइजा। तो यहाँ जो फास्फोरस है, अगर इसको जरूरत है तो ये फास्फोरस उसको कहेगा मुझे फास्फोरस चाहिए, तो माइकोराइजा की रूट यहाँ से फास्फोरस ले आके इसको दे देगी। ये काम माइकोराइजा का है। ये काम चावल के मांड और 2 किलो गुड़ से बहुत अच्छे से होता है। 2 किलो चावल, आधा किलो गुड़, ऐसा हजारों वीडियो में बताया हुआ है हमने। उसको बना के रख दो एक पतीले में, ऐसे हंडिया में, 8 दिन बाद निकालो, ड्रम में खोलो, 2 किलो गुड़ डालो, 21 दिन छोड़ दो। अब इसको 1, 2, 3 एकड़ में छोड़ दो पानी के साथ, और देखो कैसे रूट निकलती माइकोराइजा की। नहीं तो फिर हमारे यहाँ से 560 रुपये का मंगवा लो। 2 रास्ते हैं, या तो बना लो या मंगवा लो, दोनों ही आसान है। तीसरा रास्ता हार्मोन्स वाला है। आपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए, और वहां पे क्या है कि वो गुरु ही नहीं है, पढ़ाने ही वाले। आपकी ड्रिप आ गई, यहीं से समझाते हैं, सही बात है। ड्रिप आ गई, लेकिन वो ड्रिप को लगाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। तो बेकार अब वो अपना तुक्का मार रहे हैं, इस पाइप को इसमें जोड़, हाँ, इसको ओए तो फट गया, काट काट काट, अब भौजा के गाली देंगे। फिर कहेगा नहीं 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 इस पाइप में जोड़। लेकिन जैसे इनका टेक्नीशियन आएगा वो कहेगा 4 नंबर को 3 में, 3 को 2 में, ये पीली वाली उधर, नीली वाली इधर, कट जोड़ दो। हाथ तेरे की, इतना आसान था क्या? तो हमने जो यूरिया, डीएपी, पोटास, या हमने जो भी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जमीन में दिया, वो ऊपर सही काम करे। उसके लिए प्रकृति का एक सूत्र है कि यदि 2% कार्बन जमीन में है तो हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे, काम करेंगे, ऑक्सीजन पत्ते की टॉप पे बैठ के बढ़िया बढ़वार करवाएगा। ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स केवल पैकेट में ही मिलते हैं। हार्मोन्स आपके पौधे में होते हैं नेचुरली, लेकिन काम करने की शर्त यही है कि जमीन में 2% बायोमास चाहिए, जो है नहीं। तो फिर हमें बाहर से इंजेक्ट करने पड़ते हैं, जो हमने केला गुरु बनाया हुआ है। अब केला गुरु का स्प्रे करो, हार्मोन्स दे दिए, साल में 1 बार देना है बस 1 बार। 1 एकड़ में 1200 रुपया खर्चा, खत्म कहानी, दोबारा देना ही नहीं। यूपी जैसे में जब ज्यादा ठंडी में केला चला गया, डोरमेंसी में चला गया, उसको जगाने के लिए दोबारा दे सकते हैं फरवरी में, लेकिन वो भी रेयर कंडीशन में, हर किसी को नहीं। 1 टाइम माइकोराइजा, 1 टाइम वो हार्मोन्स। अब आपने पोटेशियम होमेट है, यानी कि ह्यूमिक, फुलविक, उसको देना है। ह्यूमिक का काम है जड़ों के लिए रास्ता बनाना, फुलविक का काम है इसी को मेंटेन करना। अब आता है माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए आप 200 लीटर पानी का ड्रम, 20 किलो गोबर ताज़ा, 3 किलो सरसों की खली, 2 किलो दही, 2 किलो गुड़, 500 ग्राम चूना मिला के 5 दिन रख दो।
40 लीटर निकालो, 150 लीटर पानी में मिलाओ, झप करके स्टिकर मिला के स्प्रे मार के आओ, कहीं से कोई माइक्रो न्यूट्रन लाना नहीं। उसके 8-10 दिन बाद में 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग और आधा किलो गुड़ मिला के झपाक के स्प्रे मारो, फिर बताओ रिजल्ट। जादू। सारे प्रोडक्ट एक तरफ, ये दोनों भाई एक तरफ। नहीं कर सकते तो HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री हमारे यहाँ से मंगवा लो, 1 ग्राम मिलाओ, 250-250 ग्राम 1 एकड़ के लिए स्प्रे मारो, उसका भी ये सेम रिजल्ट है। तो हमने बहुत सस्ते में दोनों विकल्प किसान के सामने रख दिए। आप इनको प्रयोग करो। सिलिकॉन स्टिकर बाजार में जाओगे 1000-1500 के मिलते हैं, हम 10 ml दे रहे हैं 1 एकड़ के लिए, 1 टंकी में 1 ml, बस डालो और अपना स्प्रे मारो। मैं काम कर रहा हूँ छोटे किसानों के साथ जिनका कोई हाथ नहीं पकड़ता है। आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़। ज़्यादातर लोगों के लिए 4 एकड़ से ऊपर का ही किसान उनको चाहिए, उससे नीचे वाले को तो वरना दिमाग खराब करते, इनको लेना नहीं है। इसीलिए प्रकृति देखती है, जो जिसके लिए जैसा है प्रकृति उसको उठाती है। इसीलिए मुझे किसानों ने आज यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ये इनका आशीर्वाद है बेचारों का। उन पर पैसे नहीं तो क्या है, वो दुआएं तो हैं। साला पैसा लेकर कौन सा कोई आज तक गया धरती से जो मैं जाऊँगा। मुझे तो दुआ चाहिए। भाई तो 4 साल पुरानी टी-शर्ट में भी खुश है, भाई को चाहिए ही कुछ नहीं। क्यों? सही है साहब। तो कुछ चीज़ें समझ में आई, विस्तार आपको इस चैनल पर वीडियो में मिलेंगे। अब देखना आपको मजा आएगा कि यार ये ज्ञान कहाँ था खेती का। अब जैसे इन्होंने मिट्टी लगाई हुई है तो ये हर पत्ते पे 1 आंख निकलती है, ये वाली मिट्टी सही लगाने का तरीका है कि ये प्याज जो ऊपर की तरफ जा रही है, दिख रहा है आपको, बस इतना ढका होना चाहिए। अगर इससे ऊपर गई तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, अच्छा, हम इसको ये मानते हैं ये ऊपर तक ठोकते हैं। यहाँ तक इसको बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से जो पानी आएगा ना वो यहाँ फंसेगा और ये कचकच होगा और फिर यहाँ पे विल्ट आएगी। और इसका नुकसान ये होगा कि जैसे इस पर फल आएगा, जब 22 किलो का होगा तो ये छुचुक 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 छुचुक, देखा 10-5 पेड़ मिल रहे रोज, वही कारण है। अगर ये मिट्टी नहीं जाएगी तो धूप लगेगी, धूप लगेगी तो मैच्योरिटी आएगी। एक और चीज, यहाँ पे लोग मैग्नीशियम का प्रयोग नहीं करते तो मैच्योरिटी कहाँ से आएगी? सारे पेड़ हरे दिख रहे हैं, पेड़ काला होना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए उसके ऊपर। मतलब बच्चा बड़ा तो हो गया, समझदारी नहीं है उसके अंदर, तो मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। एक संतुलित भोजन, चाहे वो सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है वर्मी कंपोस्ट, आधा किलो हर महीने पौधे की जड़ में जाके दे दो, गंगा नहाओ। गोबर, कच्चा गोबर पानी के साथ छोड़ो, यूरिया की खपत खत्म। दही, गुड़ और खल का स्प्रे करो गोबर मिला के, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की खपत खत्म। सब कुछ किसान के घर में है। ठाकुर साहब, किसान करना चाहे तो कर नहीं पाता। बस हम यही चीज गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाते हैं, ना पैसा देते हैं ना लेते हैं। असल में क्या है ना, ये छोटे किसान का अगर समझावा जाए, छोटा किसान अपने हिसाब से अगर ये चीज के यहाँ फॉलो करे, जब छोटा किसान जब फॉलो करी तब बड़े किसान ऊपर आ जाइए। ऐसे तो आ रहे हैं हमारे पास। आज मेरे पास लगभग 20 लाख से ज्यादा, 35 लाख के आसपास रजिस्टर्ड किसान जी जी, पूरे भारत में। सेब हो, संतरा हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, कपास हो, लोग देख रहे हैं वीडियो। ये सब लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। और मैं, मजे की बात है, ऐसा ऊपर से सरस्वती विराजमान है मेरे हाथ पैर मुंह पे कि तथास्तु। आज तक एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको नुकसान करवाया हो। नहीं सर, तो हम तो आज पहली बार गेहूं देखे। वाला बोलता है कि भैया इतनी लंबी बाल आई। पहली बार तो आपकी ये मीटिंग हमने देखा, हमको तो बहुत अच्छा लगा। और जो आपने जानकारी दी, जेन्युइन जानकारी है कि नहीं है? एकदम जेन्युइन जानकारी है। अच्छा, ये जानकारी जो आपने अभी दी, ये मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए और क्योंकि जब- आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। आप सर, केला मैं- का कितने दिनों से काम और कर रहे सर, मैं केला जब शायद 300-350 रुपए की बोरी DAP का आती थी, तब मैं केला करता था। अभी हम आपको बहुत 2-4 चीजें और बताते हैं केले की। 100 रुपए के आसपास यूरिया की बोरी देखो, थी। जी सर। एक तो कभी फरवरी के बाद जुताई मत करो। एक सूत्र बता रहे हैं आपको बढ़िया केले का। जी 1 अक्टूबर के बाद जुताई मत करो, जी, आखिरी जुताई अक्टूबर। दूसरा, केले के पौधे को हमेशा जमीन से 4 इंच ऊपर टपरी पे लगाओ। बेड बना के। 3 फीट का बेड चाहिए अगर ड्रिप है तो। ड्रिप नहीं है तो 2 फीट का, जितना इनका है। तीसरी बात, हरा पत्ता कभी मत काटो, नहीं, हरा तो नहीं काटना उसमें चाहिए। न्यूट्रिशन जाता हाँ, है। हाँ। चौथी बात, ये पौधा का न्यूट्रिशन ये रिवर्स हो रहा है, मतलब ये पूरा भोजन उसको देके जा रहा है। हाँ। एक और बात, इसके पेड़ को कभी ऐसे हरा मत काटो जैसे इन्होंने काटा हुआ है, ये गलत है। अब पूछो गलत क्यों है? ये वहां पे अब सड़ेगा, तब डिकम्पोज होगा। हाँ। अगर ये खड़ा होता, ये केला का पौधा है, ये फल देगा, दोबारा तो फल आएंगे नहीं, नहीं, नया पत्ता आएगा नहीं। तो अब इसके पास
अपनी एनर्जी को रिवर्स करके पौधे को देने के लिए प्रकृति ने इसको सूत्र दिया है। हाँ। जैसा मैं आपको कई खेतों में, अनमोल के खेत में दिखा सकता हूँ। ये पौधा अपनी पूरी एनर्जी नए पौधे को दे के जाएगा, ये प्रकृति का सूत्र है। जी जी जी। अगर आपने इसको काट दिया तो फिर ये सड़ेगा। हाँ। यहाँ से काट दिया, सपोज करो यहाँ से काट दिया, हाँ। तो फिर ये सड़ के वापस होगा। हाँ। सड़ के वापस होगा तो न्यूट्रिशन लेस होगा, न्यूट्रिशन नहीं देगा। सड़ेगा तो न्यूट्रिशन नहीं देगा। हाँ। ऐसे ही खड़ा रहेगा, केवल पत्ते काट दिए, ऊपर का ठुंड नहीं काटना बस। ये अच्छा, जहाँ से केला निकलता अच्छा। है हाँ, हाँ, वो लट्टू लगा हुआ होना चाहिए केले हाँ पे। हाँ 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 हाँ। पत्ते पत्ते पूरे काट दो, जमीन पर डाल दो, हाँ। तो आप देखोगे कि ये बढ़ता जाएगा। आपके अगले साल का पौधे का 70% के आसपास न्यूट्रिशन इसके अंदर NPK, जेड, फैट, सेड जितना है सब है। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। एक सेकंड अच्छा, बाद में, तो ये सब इसके अंदर है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो आप देखोगे कि अगला वाला पौधा ऑटोमेटिक ही भाग रहा है। हाँ, भाग रहा है। हाँ हाँ। मई के महीने में आकर के ये 100 ग्राम का हो जाता है सर। खत्म सूख होते के। होते, हाँ, 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 सही तो बात है। काहे मैं कदले पे उठा के तलवार चला के बाहर फेंकूं या इसको काट पीट के अंदर डालूं। हाँ, हाँ, हाँ। अब अगर मैंने इसको काट दिया तो डिकम्पोजिशन में 1 साल ले लेगा। हाँ, ये जैसे पड़ा है ना। अच्छा। ये डिकम्पोज नहीं होगा। देखो अभी तक भी पड़ा हाँ, अभी वैसे सेम पड़ा है। डिकम्पोज नहीं ये होगा। इसमें ये बरसात में डिकम्पोज तो होगा। ये अपना कितना बड़ा नुकसान हो गया। हाँ। अब हमने अगर इस खेत में 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी DAP, साल्फर 2 बोरी पोटाश दिया तो 1.5 बोरी तो यहाँ था यार। इसको यूज ही नहीं कर पाए, अज्ञानता थी और हमने इसको उड़ा दिया। आधा बोरी में काम चल जाता। बस, तो ये छोड़ना है। अब समझ गए। समझ गया सर। उसके बाद जड़ों को नहीं काटना है। चौथी बात, मिट्टी हल्की लगानी है। 5वीं बात, एक नाली में पानी देना है, एक में नहीं देना है। ऐसा क्यों? जब पौधा भोजन बनाता है, कोई भी पौधा, ये पौधा भोजन लेगा, इसको भोजन लेने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। 30% हवा, 30% पानी, 30% सूरज की रोशनी और 10% मिनरल। यानी कि खाना पौधे को केवल भोजन जमीन से जो आप दे रहे हो वो 10% चाहिए। हाँ। लेकिन आपका ध्यान 90% किस पे है, वो 10% पे। यूरिया कितना डालू भैया, DAP कितना डालू भैया, समझ गए ना। समझ गया। अब आपने इसमें खाद दे दिया और लपाक के पानी खोल दिया दोनों तरफ से, इसको ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं तब। तो इसको हवा नहीं मिली, सूरज की रोशनी है। अब जब तक जमीन, खाद उठाने का एक सूत्र है, जैसे भोजन आपके सामने आ गया और जब तक ये ना कहें कि सर शुरू करें तब तक हम खाएंगे नहीं, शर्म के मारे बैठे रहेंगे। ऐसे ही जब तक ये सूत्र नहीं बनेगा पौधा भोजन नहीं उठाएगा। जब तक जमीन का पानी 70% या तो जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर भाप बन के नहीं उड़ता, बचे हुए 30% पानी को पौधे की जड़ें जब वो भाप बन के उड़ता है उस समय में खींचती हैं, उसको बोलते हैं वापसीकरण। तो पौधा वापसीकरण में पानी पीता है, उसी समय में भोजन लेगा। ये वापसीकरण इस जमीन में आने में 7 से 10 दिन लगते हैं। अब ये भी सूत्र सुन लीजिए, जो भी दे दो वाटर सोलेबल या कुछ भी, ये अगले 10 दिन तक भोजन नहीं लेगा। क्लियर है? हाँ। ऐसा साल में अगर आपने 10 पानी दिए तो 100 दिन तो केले की ग्रोथ हुई नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो 100 दिन की ग्रोथ कितनी होती है? कम से कम 3.5 से 5 किलो वजन। हाँ सही है। 100 दिन में जाता है लगभग 12 से 15 इंच केला। अब अगर हम एक तरफ पानी दे देते हैं और एक तरफ पानी नहीं देते हैं, तो इधर से तो लगा पानी, सूरज की रोशनी और मिनरल, उधर से मिली हवा, ऑक्सीजन। लप देनी 6 घंटे में पौधा भोजन उठा लेगा। सही सही सही। मेरे पास ड्रिप नहीं है, मगर मैं ड्रिप की तरह ही केला कर सकता हूँ अगर ये टेक्निक अपनाता हूँ तो। ड्रिप बहुत बढ़िया है, लगाना ही चाहिए, भारत का भविष्य है, लगाना ही पड़ेगा हमें। गिरता जल स्तर, गिरता गिरता। ये ड्रिप का भविष्य है। तो ये अगर आपने इस तरीके से दिया आज की स्थिति में, तो आप काफी पानी की बचत कर पाएंगे। 50% आपकी मेहनत बच जाएगी। एक और बात, बाबूजी बन के घूम पाएंगे पूरे खेत में, हाँ ये है। जूता हर पहन काम के कर आराम से पाएंगे। चलते अजी चलो। आराम से, एक सूखा है, एक में पानी, एक सूखा है, एक में खाली है। तो ये 2-4 चीजें हैं। बाकी ठाकुर साहब समय मिलेगा तो एक मीटिंग करेंगे आपके यहाँ, बिल्कुल सर। और पूरे 2.5 घंटे का खेले का चैप्टर है, वो जरूर समझा के जाऊंगा। अरे सर। आपका कोई सवाल? अच्छा सर, हाँ मेरा एक सवाल था। जैसे यहाँ पे हमारे सारे ही लोग ऐसे करते हैं, जैसे सारों केला, की छोड़ दो, अपनी हाँ, बताओ। केला कट गए, यहाँ से कट मार देते हैं। नहीं मारना, हाँ वही पूछना चाह रहा समझा खाली- दिया था आपको मैंने। हाँ, पत्ता बस काट के छोड़ सड़ेगा, देना। वो सड़ेगा। अच्छा, देखो उसका खुद ही देख लेना, हाँ हाँ करके देखो कभी भी। एक पेड़ को तो काट दो, ठीक है, एक को मत काटो। खाली पत्ते काट के छोड़ तो दे। जिसको काटोगे जी। मुंडी, उसके नीचे मोटा होल गिरेगा, इतना मोटा गड्ढा, ठीक है, और दूसरा वाला जो गिरेगा, पेड़ है गिरता ठीक है, वो पेड़ गिरेगा। हाँ
ठीक। इससे लगा हुआ जो पेड़ है ये, हाँ, जी, जब ये इतना मोटा बनेगा, इसकी जड़ में इतना गहरा गड्ढा हो गया, हाँ। तो ये पेड़ गिर, इसको इसकी एक तरफ की जड़ें तो खत्म कर दी इसने, हाँ खत्म कर दी। हाँ हाँ तो ये गिरेगा, अच्छा ये नुकसान है। दूसरी बात, अगर नहीं काटते तो इतना सा होल गिरता है, अच्छा। इतना हाथ काट दो, हाँ 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 डंडा बस कितना बताएं, 2 इंची का हो, ओके। तो कहाँ 2 इंची, कहाँ 12 इंची भाई, हाँ अब समझ आई। बिल्कुल सर, दूसरी बात, 2 इंची में न्यूट्रिशन मिलेगा, 12 इंची में नहीं मिलेगा, मतलब काटोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं काटोगे तो मिलेगा। मिलेगा। तो हम क्यों लकड़ी लें? सही बात, ये अनमोल के खेत में सारे खड़े हैं, जाओ देख के आओ कभी। देखूंगा जाके। तो हमने, अब इसमें कोई पैसे लगे, हमारा कोई प्रोडक्ट गया ना क्या यार, फ्री में आकर के लखीमपुर कितने किलोमीटर, 400 400 आकर के ऐसी चीज बता के जा रहे हैं, सुननी है सुनो, नहीं सुननी मौज लो भाई, तुम जानो, दोबारा नहीं आऊंगा बताने के लिए। सही बात है। क्यों, एक बार आए हैं, सुनोगे तो दोबारा आऊंगा, नहीं सुनोगे तो नहीं आऊंगा। तो हमारा काम है किसानों को बताना और निकल जाना। मीठा बोलना आता नहीं भाई, देखो सीधी सी बात है, सेना के आदमी है, कड़क बोलना आता है और साफ सुथरा बोलना आता है, लाग लपेट करता नहीं। जितनी चीजें स्पष्ट बता देता हूँ, भैया अगर तेरी मर्जी तथास्तु, पैसा तो इनके घर में जाना, इनके घर से डीएपी निकलना है, सही बात, मेरी जेब में से तो जाना नहीं। मैं तो बता सकता हूँ, ये 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कई बार मन में भय भी होता है। अब इनकी हिम्मत बंद गई एक बार मिलके, अब अगली बार अगर इन्होंने पेड़ काटे तो मैं इनकी टांग काट दूंगा, 100% गारंटी। डंडा लेकर के सेना में दौड़ाऊंगा इनको, मैं भी दौड़ूंगा, इनको भी यहाँ रस्सी बांधूंगा, 20 किलोमीटर पैदल दौड़ाऊंगा कि ये सजा है, मैं भी दौड़ूंगा साथ में। सही बात है। फिर ये नहीं करेंगे गड़बड़ के, राहुल भैया होने यार, एक और डर हो गया इनको अभी, अब मैं कभी भी आ सकता हूँ, जगह मेरा पता है। किसी को नहीं पता मैं कब कहाँ पहुंचाऊंगा। हो सकता है यहाँ आकर फोन करूँ कि भैया वो लोकेशन भेजिए, तुम्हारे खेत पे जाना, हाँ, इनको बिल्कुल ये भी डर रहेगा यार, जवाब क्या दूंगा। सही बात है। फिर अगर ये नहीं मानेंगे तो ये वीडियो को कोट करके दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि देखो भाई इतने बढ़िया किसान है मेरे पास जो बिल्कुल नहीं सुनते, और घर जाकर के सगा भाई भी आज की तारीख में 400 नहीं किलोमीटर बताता। जाकर नहीं बताएगा। खैर ये अच्छे आदमी हैं, और ये तो मजाक की बात थी, जी जी और बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ है। सबसे बड़ी बात है इनके खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी है जो हमें नीचे दिख रही है। और कोई ठाकुर साहब आपका कोई सवाल? बस मजा आया? मैं तो आपके सुनते सुनते भाव विभोर हो गया सर। बहुत जानकारियाँ मिली आपसे, धन्यवाद। और भविष्य में आपसे कांटेक्ट करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे कहीं खेत में भी फार्मर हूँ, जी जी, कहीं भी कोई दिक्कत आती है किसी भी सर। फसल में, जी सर, गन्ना हो, केला हो, चना हो, मटर हो, गोभी हो, आलू हो। और फिर दोबारा कहूँगा ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई और भविष्य में होती रहे। जी जी, धन्यवाद साहब। आपका कोई प्रश्न सर? नहीं, बहुत बढ़िया सर, आनंद आया? हाँ बिल्कुल आनंद आया, और सर आपसे मिल गई बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया साहब, ठीक है जी, जय हिंद।